और राहुल गांधी जी, आपको दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं और इसको आप समझ लीजिए। आपकी सरकार की ऑफिशियल लाइन थी कि भारत चीन की सीमा पर लद्दाख से अरुणाचल तक सड़कें नहीं बनानी है, पुल पुलिया नहीं बनाने हैं, क्योंकि उससे चीन इरिटेट होगा। और मैं आपसे कहूंगा, एक बार देख लीजिए, आपके माननीय रक्षा मंत्री उस समय के AK एंथोनी का स्टेटमेंट है संसद के अंदर कि वी डोंट वांट टू इरिटेट चाइना बाय इरेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और आज देखिए, मोदी जी की सरकार, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सारी सीमा की सड़कें बन गई हैं, पुल पुलिया बन गए हैं, सेना की ट्रकें फराटे हुए दौड़ती हैं। तो ये है आपका अतीत, ये है आपकी सोच। राफेल पे आपने क्या किया, पूरी दुनिया ने देखा। तो राहुल गांधी जी, सब करिए, लेकिन भारत की सुरक्षा के संबंध में मनोबल को क्यों कमजोर करते हैं आप? आज देखिए, 15 अगस्त हुआ है ना, लाल चौक में कितने हजारों तिरंगा लेके निकले। लगभग 38 लाख लोगों ने जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराया और जश्न मनाया। पाकिस्तानी झंडा कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। आपको अपने यूपीए के दिन याद आते हैं? और बिल्कुल गलत कहा है आपने लद्दाख के बारे में। लद्दाख के विकास के लिए, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वहां की बिजली के लिए मोदी जी की सरकार समर्पित है और खूब काम कर रही है। अब आप तो उन्हीं की बात सुनते हैं जिससे आपको अच्छा लगता है। तो आपके साथ तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग चलते हैं ना, हमें पता है ना। तो आपको क्या खबर मिलती है तो आप तय करें। मैं राहुल गांधी जी, आपके पूरे वक्तव्य की भर्त्सना करता हूं पार्टी की ओर से, और फिर आपसे अपील करूंगा, भारत की सुरक्षा की आवश्यकताओं को आप कितना समझते हैं, इस पर हम डिबेट करेंगे आपसे कि आपकी समझदारी कितनी है। लेकिन कृपया करके सुरक्षा के मामले में भारत के मनोबल को कमजोर नहीं करें। उन्होंने ये भी कहा कि लद्दाख के लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं और जो उनको दर्जा दिया गया उससे लद्दाख के लोग खुश नहीं हैं। अब ऐसा है कि वो किससे मिले हैं छोड़ दीजिए, अगर शिकायतें सही होगी उसका निराकरण किया जाएगा। वहाँ लोकल बॉडी के चुनाव भी हुए हैं, वहाँ बाकी सिस्टम इन प्लेस है। लेकिन राहुल गांधी किससे मिले हैं, किसने कहा, तो कोई बताते हैं नहीं ना, तो एजेंडा तय करके जाते हैं। मित्रों, एक दूसरी बात कहनी है। नीतीश बाबू, क्या हो गया आपको? 2-3 दिन पहले बिहार में एक दरोगा की हत्या हुई, फिर एक पत्रकार की हत्या हो गई। आज खबर आई है कि बालू माफिया ने गया में हमला कर दिया पुलिसकर्मियों पर, पुलिसकर्मी घायल हैं। मुजफ्फरपुर में जबरदस्त फायरिंग हुई है रेस्टोरेंट के आसपास, शहर के बीचों बीच में। कहीं किसी शिक्षक की हत्या हो गई है। नीतीश बाबू, आपसे बिहार नहीं संभल रहा है, संभालिए, देश की चिंता छोड़ दीजिए। देश नरेंद्र मोदी के हाथ में और उनकी अगुवाई में सुरक्षित है। आप कृपा करके बिहार को ठीक करिए। खौफ का राज है, क्योंकि जिनके साथ आपने सरकार बनाई है उनके बड़े बड़े लोगों का, रसूखदार लोगों का आशीर्वाद है बालू माफिया के ऊपर, अपराधियों के ऊपर, इसलिए होता है। तो या तो बिहार आपसे नहीं संभल रहा है, या आप संभालना नहीं चाहते हैं, या फिर राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री का परोक्ष सपना देखते देखते बिहार से आप दूर हो गए। नीतीश बाबू, कोई वैकेंसी नहीं है, सपना दिखना छोड़ दीजिए आप। वैसे भी राहुल गांधी अलग जगा रहे हैं, अभी आपके अंदर की बात है। लेकिन आजकल एक आपकी टिप्पणी पर हम भी हैरान हैं। अटल जी का हम सम्मान करते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। हम दोनों अटल जी की सरकार में मंत्री भी थे, मेरा भी सौभाग्य था, आपका तो और बड़ा सौभाग्य था।
लेकिन आजकल आपको अटल जी की याद बहुत क्यों आ रही है? क्या मामला है कि पटना में अटल जी की मूर्ति है, आप दिल्ली में पहली बार उनके समाधि स्थल पर गए, अच्छी बात है। तो अटल जी का प्रेम प्रामाणिक और ईमानदार है नीतीश बाबू, कि अपने गठबंधन के साथियों कुछ दिखा भी रहे हैं आप, ये सवाल मन में उठता है। तो मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा, और ये आग्रह मैं बहुत विनम्रता से कर रहा हूं, अटल जी का सम्मान करिए, देश सम्मान करता है, लेकिन अटल जी के कंधों से अपनी राजनीति मत चमकाइए। ये मैं आपको बहुत विनम्र नेक सलाह है, जाइए बिहार को समझाइए। जी न्यूज़।